Assalamualaikum. I am Sara Abdul, student of Human Nutrition and Dietetics from the University of the Punjab, Lahore, and in this video we will discuss the last 2 months exam strategy for board exams 2025. Exams are just around the corner and this is your last chance to secure the grades you have always dreamed of. तो जब अब आपके लास्ट टू मंथ्स ही रह गए हैं ऑलमोस्ट, तो हम इस वीडियो को इस तरह ही डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट मंथ में आपने क्या करना है और लास्ट सेकंड मंथ में यानी कि जो आपका पेपर से पहले वाला मंथ होगा उसमें क्या करना है। और इस मंथ के हमने कैटेगराइज किया हुआ है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ वीक, तो इन चारों वीक्स में आपने क्या क्या करना है, तो हम वो स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट मंथ में सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि जब अब आपके सिर्फ 2 मंथ्स ही रह गए बोर्ड एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम बिल्कुल सामने आ गए हैं, तो सबसे पहले तो फर्स्ट मंथ में आपने ये करना है कि अपने वीक एरियाज को देखना है। कोई भी सब्जेक्ट हो आपने देखना है। आपको बेहतर पता होता है कि एज ए स्टूडेंट कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है या कौन सा सब्जेक्ट आपके ज़्यादा मार्क्स डिडक्ट करवा सकते हैं अगर आपने उस पर अभी फोकस ना किया तो अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करें। इस मंथ में आपने ये करना है, फिर उसकी रिवीजन करनी है। और पास्ट पेपर्स तो आर द की ना, पास्ट पेपर्स तो हमने छोड़ने ही नहीं है, तो पास्ट पेपर्स करने हैं। और फर्स्ट वीक में आपने इस तरह करना है कि साइंस सब्जेक्ट्स नहीं करने, यानी कि बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स नहीं करने। जो बाकी के आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं ना, उनको देखना है, उनके वीक पॉइंट्स करने हैं। उनके वीक पॉइंट्स करने के बाद आपने जो सेकेंड और थर्ड वीक होगा ना, क्योंकि बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स वो थोड़े मुश्किल होते हैं, उनका सिलेबस ज़्यादा हो कम हो, वो जिस तरह भी हो वो ज़्यादा ही होता है या वो थोड़ा डिफिकल्टी होता है। और आपने थोड़ा लास्ट में इसको इसलिए करना है ताकि वो पहले थोड़ा इजी हो जाए, लास्ट में करें, थोड़ा डिटेल में करें सेकंड और थर्ड वीक में, ताकि वो आपका थोड़ा अच्छे से कवर हो वो वाले वीक पॉइंट्स। और फोर्थ वीक में आपने करना है कि आपने जितना भी पढ़ा है उसको फटाफट उसकी रिवीजन करनी है, क्योंकि आपने सारा कर लिया होगा तो आपने उसकी रिवीजन करनी है। MCQ सॉल्व करने हैं, पास्ट पेपर्स करने हैं, पास्ट पेपर मस्ट करने हैं। पास्ट पेपर्स के अलावा आप सोच भी ना लें कि आप अपना बोर्ड एग्जाम अच्छे से तैयार कर पाएंगे। और पास्ट पेपर्स 5 ईयर्स से ज़्यादा पीछे नहीं जाने, तो 5 ईयर्स के वो 10 पेपर्स बनते हैं मॉर्निंग इवनिंग के, यानी कि फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम के, तो वो करने हैं। उससे ज़्यादा पीछे नहीं जाना, वो उसका फ़ायदा नहीं है। अगर फ़ायदा होगी तो आपको इतना पीछे जाने की जरूरत नहीं है, आपने अप टू डेट डाटा यूज़ करना है। और साथ साथ आपने नोट्स बनाने हैं कि आप जब रिविजन कर रहे होगे इन 3 वीक्स में आपने जो पढ़ा होगा, फोर्थ वीक जब आप रिवाइज करोगे तो आपको फिर से पता चलेगा कि मैंने अपने वीक एरियाज कवर कर लिए थे, मैंने सब कर लिया था, मैं रिवाइज कर रहा हूँ तो मुझे क्या नहीं आ रहा। जब आप वो नोट्स बनाओगे तो आपने बिल्कुल एंड पे सेकंड मंथ के एंड में उनको दोबारा देखना है ताकि आपकी एक क्विक रिवीजन फिर से हो जाए। सेकंड मंथ स्टार्ट होगा तो ऑब्वियसली आपने सारे सब्जेक्ट्स करने ही होंगे, तो जो फर्स्ट 3 वीक्स है ना उसमें आपने सारे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। अब पहले आपने वही काम करना है कि पहले साइंस सब्जेक्ट्स नहीं करने, दूसरे सब्जेक्ट्स करने और बाद में साइंस सब्जेक्ट्स करने हैं। और हर डे के एंड पे आपने एक पास्ट पेपर करना है उस 3 वीक्स में, यानी कि आपके 7 डेज होते हैं तो 7 3 21, आपने 21 पास्ट पेपर सॉल्व करने हैं। और पास्ट पेपर वही कि आपने 5 ईयर्स तक के करने, उससे पीछे नहीं जाना। और जब आप साइंस सब्जेक्ट्स करो या वो सारा करो तो आपने होल बुक करनी है, मतलब इसमें आपने सिर्फ वीक एरियाज नहीं करने, सेकेंड मंथ में आपने होल बुक तैयार करनी है। और फोर्थ वीक में जाके आपने पास्ट पेपर्स करने हैं जस्ट। और पास्ट पेपर भी करने का ये तरीका है कि इस तरह नहीं कि अगर आप घर में कर रहे हो तो आप बिल्कुल ही खुला टाइम लो या जब आपको इजी हो, जब आपका कंफर्ट जोन हो, आपने कंफर्ट जोन डेवलप नहीं करना, आपने वही पेपर वाला एग्जामिनेशन हॉल वाला वो सिनेरियो बनाना है। और आपने इन टाइम करना है कि आपका पेपर जितने आवर्स का होता है आपने उसको उतने आवर्स में ही अटेम्प्ट करना है। और सेम इज द केस विद MCQ प्रैक्टिस, आपने MCQ भी उसी तरह प्रैक्टिस करने हैं कि जिस तरह 20 मिनट्स मिलते हैं बोर्ड्स में, तो आपने उसको उस तरह ही अटेम्प्ट करना है। और अगर आप बोर्ड के सिनेरियो के हिसाब से सारा कुछ करोगे, उस तरह ही पास्ट पेपर सॉल्व करोगे, उसी टाइम में करोगे, तो फिर इन चीज़ों का फायदा, वरना कोई फायदा है ही नहीं। और उसके बाद थोड़ी आपको सब्जेक्ट वाइज गाइड दे देती हूँ कि फिजिक्स में आपके न्यूमेरिकल्स आर द की, आपने न्यूमेरिकल्स अच्छे से आपको आने चाहिए। उसके बाद जो फॉर्मूलाज है, आप फॉर्मूलाज को सारे फॉर्मूलाज को, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को एक सेपरेट शीट पे कर लो, सेपरेट शीट में कर लो। इन 2 मंथ्स में उनको भी रोज देखो, उनको भी एक टाइप का पास्ट पेपर के साथ साथ उनको भी एक टाइम दो रिवीजन का, कि जब आप वो फॉर्मूलाज रोज पढ़ोगी तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको वो फिर बाद में भूल जाए। उसके बाद मैथ्स अगर आपकी है तो मैथ्स तो प्रैक्टिस से ही आता है, डेली प्रैक्टिस। मैथ के क्वेश्चंस की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है, जितने रजिस्टर्स भर दोगे उनको नए रजिस्टर्स लाओगे उतना ही कम है। उसके बाद बायोलॉजी में आपकी डेफिनेशंस प्लस डायग्राम्स आर द की। आपकी डेफिनेशन अगर थोड़ी बहुत ठीक है, थोड़ी बहुत का मतलब थोड़ी ज़्यादा ही ठीक है, और डायग्राम्स अगर आपकी अच्छी बनी हुई है
तो बहुत हद तक चांस है कि आपका पूरा क्वेश्चन ठीक कर दिया जाएगा, और बीच में भी आप थोड़ा बहुत कुछ ऐड कर दो। उसके बाद केमिस्ट्री में आपको थोड़ी बहुत रिएक्शंस की समझ होनी चाहिए। केमिस्ट्री में भी आपकी जिस तरह हर चीज़ की बेसिक्स होती हैं, आपकी बेसिक्स जस्ट क्लियर हो। आपको मतलब इस तरह तो नहीं हो सकता ना कि आपको एसिड बेस का फ़र्क भी ना पता और फिर आपको कि केमिस्ट्री में हम अच्छा स्कोर कर लें। तो आपको थोड़ी बहुत बेसिक्स आते हो, रिएक्शन बैलेंस करना आते हो, रिएक्शन अच्छे से आते हो, आप केमिस्ट्री में भी अच्छा स्कोर कर पाओगे। उसके बाद इंग्लिश और उर्दू में ग्रामर आपकी अच्छी होनी चाहिए। मतलब ग्रामर भी अब इन दोनों चीज़ों की ही बेस है। तो अगर आपको यही नहीं पता तो फिर आप नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों चीज़ों में आपने खुद नंबर लेने होते हैं। बाकी आपको कुछ कोर्स आते हो, इंग्लिश के लिए शेर आते हो, उर्दू के लिए, कि आप वो हर जगह ऐड कर सको। और इस्लामियत और पाक शरीफ का ये सीन है कि वो थोड़े मेमोराइज करने वाले सब्जेक्ट्स हैं, कि इस्लामियत में भी अगर आपने तर्जुमा करना है या कुछ भी करना है तो वो ऑब्वियसली आपको ठीक आना चाहिए। और पाक शरीफ में भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, डेट्स होती हैं, और इस्लामियत में भी कुछ हिजरी और इस तरह की डेट्स होती हैं, तो वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। और फिर आपने एग्जॉस्ट नहीं होना इन सब चीज़ों से। शॉर्ट ब्रेक्स रखें, अपने लिए मोटिवेशन पैदा करें, कुछ मतलब आप एक रूटीन सेट करें, टारगेट सेट करें। जब आप उसको अचीव करते हो फिर आपको खुशी भी होती है, तो इस चीज़ से एग्जॉस्ट ना हो। और फिर लास्ट में मोटिवेशन टिप यही है कि आप यही समझो कि यही लास्ट 2 मंथ्स हैं, अगर हमने इनमें मेहनत कर ली तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड है। मतलब बोर्ड एग्जाम का क्या सीन है कि लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होता, बोर्ड की क्लासेस नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, लेकिन समहाउ कुछ भी हम बात करें, पाकिस्तान के सिस्टम की बात करें, कुछ भी बात करें, जॉब्स की बात करें, है नहीं है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आपकी एक चीज़ आपके हाथ में सिक्योर है तो शायद इसका फ़ायदा हो जाए। जब वो है ही नहीं तो आप फ़ायदा एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते। तो आप यही मोटिवेशन रखो कि ये लास्ट के 2 मंथ्स हैं, अगर इनमें अच्छा कर लिए तो ये जो मेरे नंबर्स हैं जो भी आएंगे मेरे रिजल्ट कार्ड पे हमेशा हमेशा के लिए लग जाएंगे। तो वो एक चीज़ जो परमानेंट रहनी, और एक जो टेम्परेरी अगर आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ सेक्रीफाइस कर लो तो वो बेटर है या नहीं। और उसके बाद आगे फिर आपके मैट्रिक के, एफएससी के जो भी मार्क्स हैं वो आपको यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन में और हर जगह हेल्प करते हैं। तो आपके इन्हीं का ये मेरिट और ये एग्रीगेट आपको किसी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी दिला सकते हैं। और यही मेरिट आपको किसी बहुत ही लो लेवल, या क्या बोलना चाहिए, ठीक वर्ड क्या होगा, उस यूनिवर्सिटी में भी लेके जा सकते हैं। आपको कोई स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, नहीं भी मिल सकती। तो that is how it is. So hope you like the video. If you like this video, give this video a thumbs up. We have a target of 1000 subscribers. Make it possible as fast as you can. Share my videos with your friends and अपना ख्याल रखें. Thank you so much. Allah Hafiz.